तो दर्शकों को ओम शांति। हमें पूरा विश्वास है सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम सब लोग रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा लिखित नमक पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। नमक पाठ एक ऐसा भावनात्मक आलेख है जो कि हमारे हृदय को स्पर्श करता है। और भारत के विभाजन में तमस, जो भीष्म साहनी ने उपन्यास लिखा है तमस, आधा गाँव रही मासूम रजा का, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए जो कि एक भारत के इतिहास में कैसे त्रासद घटना है जिसमें कई लाख लोग मारे गए, हिंदू और मुसलमान दोनों ही वर्गों के लोग मारे गए। और यह भारतीय इतिहास की एक बहुत ही त्रासद घटना है। इस घटना ने भारत के इतिहास को बहुत बदला है और आज भी इस पर चर्चा होती है कि क्या विभाजन उचित था, अनुचित था। और जब भी भारत पाकिस्तान की बात आती है तो ये सारे संदर्भ बार बार उठते रहते। तो रजिया सज्जाद जहीर ने अपनी भावनात्मक लेख में बताया है कि जो विभाजन है आज भी अनावश्यक है और आज भी दोनों देशों के लोगों के दिलों में जहाँ से वो गए हैं, विस्थापित हुए हैं, वहाँ पर अथाह प्रेम है। और लोग चाहते हैं कि क्यों ना हम अपने मूल जहाँ से विस्थापित हुए हैं वहाँ जाए, वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ का जो जल का स्पर्श है, वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको याद करते रहते हैं। तो ये कहानी एक महिला की है जो लखनऊ में रहती हैं और वो अमृतसर पहुँच चुकी हैं और एक सिख परिवार। फिर वहाँ से वह लाहौर जाना चाहती हैं जहाँ पर उनके 3 सगे भाई रहते हैं, क्योंकि इनका पहले घर अजमेर में था और ये अजमेर से लखनऊ चली आई, लेकिन इनके 3 भाई विभाजन के समय 1947 में लाहौर चले गए। तो ये कहानी हमारे हृदय को छूती है। तो एक कीर्तन चल रहा था, उस कीर्तन में सिख की बीवी भी बैठी हुई थी और ये भी बैठी हुई थी, रजिया भी, जो कि अमृतसर से लाहौर जाने की तैयारी कर रही थी। तो सिख की बीवी से इनकी बातचीत हुई। तो बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाई लाहौर के लोग बहुत अच्छे होते हैं, उम्दा खाने, नफीस कपड़ों के शौकीन, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। उनकी बड़ाई सुन करके वास्तव में हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब लेखिका ने पूछा कि आप लाहौर से क्या मंगवाना चाहेंगी, कोई ऐसी ख्वाहिश हो तो बताइए, तो उन्होंने कहा कि वहाँ से थोड़ा सा सेंधा नमक ले आइएगा, इसको लाहौरी नमक भी कहते हैं, और उसका स्वाद थोड़ा सा अलग होता है और अपने यहाँ उतना अच्छा नहीं। ऐसे उन्होंने दिल से इच्छा प्रकट की। उनकी इच्छा को पूरी करना इन्होंने अपना धर्म समझा। वे लाहौर गई, कई दिनों तक अपने भाइयों के बीच में रहीं। फिर जिस रात आने लगी उस रात वहाँ के कीनू वगैरह रखे थे, रात में सोते समय इनका हाथ कीनों पर पड़ा तो ठंडे ठंडे कीने उनको कुछ विचित्र लगे और वहाँ का इन्होंने माहौल देखा। सोचा कि देखो एक सरहद है, दोनों तरफ एक ही जैसे लोग हैं, लेकिन सरहद दोनों को अलग किए हुए हैं। दोनों एक ही जैसी बोली है, एक ही जैसी भाषा है, पहनावा है, लेकिन सरहद के नाते दोनों लोग अलग हैं, दोनों देशों के लोग अलग हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर रजिया मंथन कर रही थी। सुबह हुई और उन्होंने अपने भाई से, जो कि एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे, पूछा कि क्या हम थोड़ा सा नमक ले जा सकते हैं। तो चूँकि वो नमक ले जाना कस्टम से गैर कानूनी था, तो उनके भाई ने कहा नहीं भाई, ये तो गैर कानूनी है और यह जो है नहीं ले जाना है, नमक आप नहीं ले जा सकते। तो रजिया ने कहा, अरे भाई मैं हिस्सा बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं कानून की बात कर रही हूँ, मैं तो थोड़ा सा प्यार और मोहब्बत की बात कर रही हूँ, किसे मैं ले जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि आप तो नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा नहीं, मैं दिखा के ले जाऊँगी। खैर किसी तरह से रजिया जाने को तैयार हुई और कस्टम पर पहुँच गई। तो वहाँ सबके सामान की जाँच हो रही थी और टिकट वगैरह सब इनके भाइयों ने मैनेज किया था और वह वेटिंग रूम में बैठी थी। जब इनके सामान की चेकिंग होने लगी तो उन्होंने पहले तो नमक की पुड़िया को कीनों के नीचे रख दिया था, लेकिन एकाएक इनके दिमाग में आया कि नहीं, ये जो मोहब्बत का तोहफा इसे मैं छिपा कर नहीं ले जाऊँ। जब सबके सामान की चेकिंग हो गई तो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे। उनसे इन्होंने बताया कि भाई ऐसी बात है कि वहाँ से हिंदुस्तान से
एक ऐसा नमक की फरमाइश हुई है और मैं इसे ले जाना चाहती हूँ। जो कस्टम ऑफिसर थे वो भी संजोग से दिल्ली के थे, तो उन्होंने कहा अरे जी मेरा वतन तो दिल्ली है, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो मोहब्बत का तोहफा ये तो कानून से ऐसा निकल जाता है कि कानून भी हैरान हो जाता है। और उन्होंने प्यार से उनकी बैग में, पर्स में वो पोटली रखी। खैर वहाँ से रुखसत हुई और जब बॉर्डर पर पहुँची तो बॉर्डर के बाद अमृतसर आई और वहाँ पर भी सामानों की चेकिंग हुई। तो चेकिंग जब लास्ट में एक सुनील दासगुप्त थे कस्टम ऑफिसर, सबके सामान चेकिंग में खड़ी रहीं और उन्होंने बताया कि भाई ऐसा एक नमक का पुड़िया हम लाए हैं। तो बेचारे सुनील दासगुप्त बहुत ही उनके अंदाज से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि आइए ज़रा बैठिए। जब बैठने की इशारा किया तो साफिया थोड़ा डरी कि पता नहीं क्या होगा। रजिया सज्जाद जहीर सुनील दासगुप्त के इस व्यवहार से थोड़ा घबराई, लेकिन सुनील दासगुप्त ने अपने एक सहयोगी को बुलाया और कहा 2 अच्छी वाली चाय मंगवाना, और अपने बांग्लादेश के जहाँ पर उनका मूल निवास था उसके बारे में बताया कि वहाँ का डाक कितना अच्छा होता है, वहाँ के लोग कितने अच्छे थे। और अपने एक पुस्तक उन्होंने निकाली जिसको विस्थापन के 1 वर्ष पूर्व उनके सबसे अच्छे मित्र ने दिया था। तो इस प्रकार से लोगों की यादें आज भी हैं। जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे वह आज अगर भारत में आ गए हैं, जैसे सिख भी हैं, वह कहते हैं जी लाहौर तो मेरा वतन है। और सुनील दासगुप्त जो कि पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले थे उस समय, आज बांग्लादेश है, वो कहते नहीं जी ढाका मेरा वतन है। और जो कस्टम अधिकारी थे पाकिस्तान के लाहौर के, वो कहते नहीं जी दिल्ली मेरा वतन है। तो सब लोग अपने अपने मूल निवास को याद करते हैं और उसको अपना वतन मानते हैं। तो ये कि आज के युग में भले ही संभव ना लगे, लेकिन लोगों के दिलों में अगर ये भावना जागृत है तो बहुत कुछ असंभव नहीं होता है कि दोनों देश एक हों। लेकिन आज के परिस्थितियों में यह संभव नहीं है। लेकिन लेखिका ने दिलों की गहराई को जो उभारने का प्रयास किया है वह बहुत ही सराहनीय है। और भले ही धर्म और देश के बंधन इसको आज एक नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन हृदय की गहराई में आज भी वो प्यार जिंदा है जिसको रजिया सज्जाद जहीर जी ने बहुत ही गहराई से साफिया नामक पात्र के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है और उनका प्रयास ही बहुत सराहनीय है। अब इस पाठ से जो 1-2 प्रश्न आते हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि विभाजन के बावजूद क्या भारत और पाकिस्तान की एकता संभव है। दूसरा प्रश्न है कि रजिया सज्जाद जहीर जी ने नमक पाठ के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया है। तीसरा जो प्रमुख प्रश्न है वह है कि साफिया के प्रयासों की विवेचना करें जो उन्होंने नमक लाने के लिए किया, और क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एकता आज भी संभव है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो प्रश्न है उसको हल करेंगे और ये पूरा पाठ आपके समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए ओम शांति।